तो कैसे हो मेरे अंतरिक्ष के यात्रियों। आज हम एक और अनोखे सफर में निकलने जा रहे हैं। पिछले सफर में हमने गैलेक्सी की पूरी परिक्रमा की थी, लेकिन आज हम एक ऐसे सफर में निकलेंगे जो हमारे जीवन का आधार रास्ता है, जिससे हमें रोशनी और ऊर्जा मिलती है और जो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में विराजमान है। जी हाँ, आज हम निकलेंगे सूरज के सफर में और जानेंगे इसके जन्म से लेकर इसके अंत तक की कहानी। जब हम सूरज की बात करते हैं तो हमारे मन में एक चमचमाता हुआ गोला का दृश्य आता है, लेकिन आज से अरबों साल पहले ये चमचमाता हुआ सूरज एक विशाल गैस और धूल के बादल के रूप में बिखरा हुआ था। वैज्ञानिक इसे सोलर नेब्यूला या निहारिका कहते थे। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले इस नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी का खेल शुरू हुआ। जैसे जैसे ये गैस और धूल के बादल करीब आने लगे, उतना ही ज्यादा वो गर्म होते गए और ये प्रक्रिया को हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स अर्थात गुरुत्वीय संकुचन कहते हैं। और इसी गुरुत्वीय संकुचन की वजह से जो धूल और गैस के बादल थे, उनके 99.8% मैटर्स एक साथ जमा हो गए। इस दौरान नेबुला के केंद्र में तापमान और ग्रेविटी इतना बढ़ गया कि वहां हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनने लगे। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संकलन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है और वो यही प्रक्रिया है जिससे सूरज में चमकने की ताकत आती है। आखिरकार लाखों साल चलने वाले इस प्रक्रिया के बाद एक चमचमाता हुआ तारा जन्म लेता है और वो है हमारा सूर्य। जब से सूरज का जन्म हुआ है, वो उस समय से एक मुख्य श्रेणी अवस्था में चला गया है, अर्थात एक स्थिर अवस्था जिसे मेन सीक्वेंस फेज भी कहा जाता है। इस दौरान सूर्य के केंद्र में लगातार नाभिकीय संकलन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनते हैं और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा ही सूरज की रोशनी और गर्मी का स्रोत है। हमारा जो अभी सूर्य है वो इसी अवस्था में अर्थात मेन सीक्वेंस फेज में है और आज से लगभग 5 बिलियन साल तक ये इसी अवस्था में रहेगा और हमारे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन क्या होगा 5 बिलियन साल के बाद? सूरज का अंत होगा कैसे? तो इसका जवाब है, जब 5 बिलियन साल के दौरान इसके अंदर की ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाएगा और ये मरना शुरू होगा। इस अवस्था में इसका साइज बहुत ही ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा, जैसे ये एक रेड जायंट बन जाएगा जो बुध और शुक्र ग्रह को पूरी तरह निगल लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका विस्तार इतना ज्यादा होगा कि ये पृथ्वी तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाएगी, जिससे एक खूबसूरत दृश्य बनेगा जिसे हम नेबुला बनने की शुरुआत कहते हैं। इसी विस्फोट से नेबुला का शुरुआत होगा। लेकिन क्या ये सूर्य के जीवन का अंत है? जवाब है, शायद नहीं। वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि सूरज शायद एक धमाके के साथ सुपरनोवा अवस्था में पहुंच सकता है। सुपरनोवा तब होता है जब बहुत भारी तारों का केंद्र अपने ऊपर ही गिर जाता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी चमक पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा हो सकती है। अगर हमारा सूरज सुपरनोवा बनता है तो यह विस्फोट भारी तत्वों को बनाकर पूरे ब्रह्मांड में बिखरा देगा। सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सभी तत्व जो हमारे इतने प्रिय है वो सुपरनोवा विस्फोट से ही पैदा होते हैं। तो एक तरह से सूर्य का विनाश भी नए जीवन और नई दुनियाओं के निर्माण के बीज बो सकता है। तो दोस्तों, सूरज की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। जन्म और विनाश, निर्माण और विध्वंस, ये सभी ब्रह्मांड की नैसर्गिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इस सफर में सूर्य का कितना जरूरी रोल होता है। हमारी धरती पर जो जीवन है वो सूरज की ऊर्जा और गर्मी के बिना कभी संभव नहीं था। इसलिए अगली बार जब आप सूर्योदय देखो या फिर सूरज की गुनगुनाती धूप में नहाते हुए हो, तो इस चमकते हुए तारे को अद्भुत यात्रा के में जरूर नजर डालिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य और हमारे इसमें क्या जगह है, हमारे क्या अस्तित्व है, वो सिखाती है। तो दोस्तों,
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं।